नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमिति के तीसरे सत्र में शामिल हो रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है, समबाहु क्षेत्रफल कैसे ज्ञात हुआ, इसका शीर्षलंब कैसे ज्ञात हुआ, ये सब हम लोगों ने सीखा। उसी कड़ी को कायम रखते हुए आज हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होता है इसको देखते हैं। इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मूलभूत सूत्र जो है वह 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब होता है। इसका प्रयोग हमेशा करते रहेंगे। आइए समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर है। ये ए है और ये भी ए है। ये तीसरी भुजा बी है। इसे अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसकी परिमाप की बात करेंगे। परिमाप माने घेरा की माप। इसकी 3 घेरा है, तीनों घेरा की माप यदि करेंगे तो a जोड़ a प्लस b हो जाएगा, यानी 2a प्लस b। इसकी परिमाप कहो या परिमिति कहो 2a प्लस b हो जाएगा। अब इसके शीर्षलंब की बात करते हैं। शीर्ष का लंब का मतलब शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। ये AD शीर्षलंब हो गया, AD लंब BC, यानी AD जो है शीर्षलंब हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब सामने की भुजा को समद्विभाग करती है, यानी ये दोनों टुकड़ा बराबर हो गया। यानी ये टुकड़ा का वैल्यू पूरे b है, इसका वैल्यू हो जाएगा b/2, यानी D से C की दूरी जो हो गई b/2 हो गई, बराबर हो जाएगी B से D की दूरी, यानी BD के बराबर। अब ये शीर्षलंब H हो गया, AD जो है H के बराबर हो गया। अभी समकोण त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है √√ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। साथियों a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, नहीं यहां पर b का वैल्यू नहीं है, a नहीं है, b/2 है। इस जगह हमें b/2 भरनी होगी, b स्क्वायर बटे 4, यानी आप लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2, यानी इसकी शीर्षलंब जो हो गई h बराबर जो हो गया √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2 हो गया। ये शीर्षलंब का वैल्यू हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मूलभूत सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। इससे गुणना नहीं है साथियों, 1/2 आधार यहां से यहां तक है। इस समद्विबाहु त्रिभुज में आधार B से C की दूरी है, अब पूरे B से C की दूरी की लंबाई B है, तो आधार B हो गया। शीर्षलंब H है। साथियों शीर्षलंब का मान अभी तुरंत निकाला है 1/2 √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1/4 b √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, b √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1/4b √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Here a is equal sides and b is the third side और base side। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात करने लगे तो समान भुजा जो हो गई वो a हो गई, तीसरी भुजा b हो गई, तो हमें इसका जो परिमाप होगा 2a प्लस b हो जाएगा। शीर्षलंब हो जाएगा 1/2 √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 b √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साथियों ध्यान रखिए, हम लोगों ने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 b √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस b। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 1/2 √√ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2 × a, जहां उसकी भुजा है। अब सीखेंगे
विषम कोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, विषम कोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। साथियों, विषम कोण समचतुर्भुज का मतलब हुआ जिसकी चारों भुजा बराबर है लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं है, इसकी चारों भुजा बराबर है। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। साथियों, इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता, इसका परिमाप निकालना होता तो कैसे निकालेंगे? देखिए परिमाप के बारे में, परिमाप मतलब पेरीमीटर। साथियों, पेरीमीटर का मतलब हो गया इसके पेरिफेरल्स, माने इसके चारों घेरों का योगफल। इसकी चार घेरा है, ए जोड़ ए जोड़ ए, ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए मीन्स 4 इंटू ए बराबर हो गया 4a। इसका परिमाप हो गया 4a। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हाइट हमें पता होना बहुत जरूरी है। साथियों, इसका क्षेत्रफल जो समानांतर त्रिभुज पर लगाते हैं वही लगा सकते हैं, आधार गुणित शीर्षलंब। एक फॉर्मूला यहां इसके लिए लगा सकते हैं, आधार गुणित शीर्षलंब। दूसरा है इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाग करते हैं। विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाग करते हैं, लंबवत समद्विभाग करते हैं। तो आप इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है अगर एक त्रिभुज के ऊपर निकाल लेंगे तो वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा और इसका भी। तो 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल होता है, फंडा वही रहेगा 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। ये 2 और 2 जो है कट गया। आधार इसका क्या है? एक विकर्ण, इसको विकर्ण को कहेंगे D1 और शीर्षलंब जो है दूसरे विकर्ण का ये आधा है। ये पूरा विकर्ण दूसरा विकर्ण है और ये जो है दूसरे विकर्ण का आधा है, मीन्स D2/2। यानी इसका क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला हो गया 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुणे शीर्षलंब, एक पहला फॉर्मूला। दूसरा हो गया 1/2 D1 इंटू D2। अब देखिए इसकी एक भुजा और D1 D2 में क्या रिलेशन है। यहां से यहां तक आप D1/2 कह रहे हैं, यहां तक आप D1/2 D2/2 कह रहे हैं। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज AOB, समकोण त्रिभुज AOB में ये एक प्रकार का कर्ण हो गया। समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी A बराबर हो गया √D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। यानी 1/2 बाहर कर लीजिए, या आप D1 का स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं प्लस D2 का स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 लिखेंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 2 होता है तो बाहर निकल के आएगा तो हो जाएगा 1/2 √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये इसकी एक भुजा हो गई, विषमकोण समचतुर्भुज की एक भुजा हो गई A 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब आप परिमाप चाहेंगे तो परिमाप के लिए लिख सकते हैं 4 इंटू ए है, तो 4 इंटू ए का मान जो है यहां आपने निकाला 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इस तरह से इसके परिमाप का दूसरा फॉर्मूला सीख लिए। यानी क्षेत्रफल के 2 सूत्र हो गया, एक हो गया आधार गुणे शीर्षलंब, दूसरा हो गया 1/2 D1 इंटू D2। परिमाप का हो गया 4 इंटू ए और परिमाप का दूसरा सूत्र हो गया 2 गुणे √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यानी विकर्ण के साथ परिमाप निकाल सकते हैं, केवल विकर्ण मालूम हो तो परिमाप निकाल सकते हैं और विकर्ण मालूम हो तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो साथियों, विषमकोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, पहला सूत्र हो गया 1/2 D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। दूसरा सूत्र हो गया आधार गुणे शीर्षलंब। विषमकोण समचतुर्भुज का परिमाप हो गया 4 गुणे भुजा 4 इंटू ए और दूसरा हो गया 2 गुणे √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। साथियों,
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आसानी के साथ मैथ को सीखें, अपने साथियों को सिखाएं। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।